हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है कॉमर्स कम 13 पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, व्यवसायिक संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का आज हमारा 3rd लेक्चर है, जिसमें हम व्यवसायिक संगठन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे व्यवसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। जो हमारे व्यवसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण मतलब कि बिजनेस के अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो इस क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंतर देखेंगे कि हमारा उद्योग क्या होता है, जिसे इंडस्ट्री कहते हैं। फिर देखेंगे कॉमर्स क्या होता है, जिसे हम वाणिज्य कहते हैं। फिर व्यवसाय क्या होता है, जिसे बिजनेस कहते हैं। और पेशा क्या होता है, जिसे प्रोफेशन कहते हैं। तो हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमारा उद्योग मतलब कि जैसे हम इंडस्ट्री कहते हैं वो क्या होता है। जो हमारा उद्योग होता है ना, वहाँ में हम क्या करते हैं, उत्पादन संबंधी क्रियाएं संपन्न करते हैं। उत्पादन करना मतलब कि किसी वस्तु का उत्पादन जिस स्थान पे किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं या फिर उद्योग कहते हैं। जो हमारी इंडस्ट्री होती है वहाँ पे 2 प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। एक होती है हमारी उपभोक्ता वस्तुएं, दूसरी होती है निर्माता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तु का मतलब ये होता है कि ऐसी वस्तुएं जो कि अंतिम उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए बनाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। मतलब कि उद्योग के द्वारा पब्लिक में रहने वाले लोगों के लिए जो वस्तुएं बनाई जाएंगी उसे हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता वस्तुएं कहेंगे। और दूसरी है निर्माता वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन निर्माताओं के लिए किया जाता है ताकि वो आगे उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में ला सकें। तो इस प्रकार की बनाई गई वस्तुएं जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, निर्माता वस्तुएं कहते हैं। मतलब कि जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाया जाएगा, निर्माता वस्तुएं के रूप में बनाया जाएगा, तो वो दूसरी जगह जाके वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ में आएगा। और वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ में आके उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, निर्माता वस्तुएं कहते हैं। तो इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। और वहाँ पे उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है वो उसको 2 भागों में बांटा गया है कि यहाँ पे 2 प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। एक होता है उपभोक्ता वस्तुएं, दूसरी होती है निर्माता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं का मतलब ये है कि जो अंतिम उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए बनाई जाती है उसे हम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। निर्माता वस्तुओं का मतलब ये होता है कि ऐसी वस्तुएं जो हमारी क्या है, कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्माता वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि उद्योग की विशेषताएं क्या है। जो हमारा उद्योग होता है वो किसी भी व्यवसायिक क्रिया का ये मुख्य अंग है, मतलब मुख्य कार्य है। मतलब कि अगर हमें बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट गेन करने के लिए। और प्रॉफिट कैसे मिलेगा, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन और वितरण करेंगे। तो अगर हम बिज़नेस में प्रोडक्शन का ही काम नहीं करेंगे तो क्या हमें प्रॉफिट होगा, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो व्यवसायिक प्रक्रिया है उस व्यवसायिक प्रक्रिया का मुख्य कार्य है कि हम क्या करें, इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस करें। इसीलिए जो औद्योगिक कार्य है इसको, जो हमारा उद्योग है उसे व्यवसायिक इकाइयों का मुख्य कार्य माना गया है। नेक्स्ट है आर्थिक क्रिया। जो हमारा उद्योग होता है ये एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है जो लाभोपार्जन या फिर धनोपार्जन के उद्देश्य से की जाती है, जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसका वितरण करते हैं, तब जाके लाभोपार्जन या फिर धनोपार्जन कमाते हैं। नेक्स्ट है वस्तुओं का उत्पादन। उद्योग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो उद्योग की विशेषता ये होती है कि इसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति। जो हमारा उद्योग होता है, इस उद्योग के द्वारा समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी ज़रूरत, उनकी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किया जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि उद्योग के द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जो उद्योग के अंतर्गत उत्पादन से संबंधित जो कार्य चलता है ना, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब ये है कि जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो आज हो रहा है कल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। वो प्रोडक्शन प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू
चलता रहता है। बस मार्केट में जो नीड्स होती है उस नीड्स के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्शन को चेंज किया जाता है, उस प्रोडक्शन प्रक्रिया को परिवर्तन किया जाता है, देन उसको कंटिन्यू किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा समस्त वाणिज्य क्रियाओं का मूलाधार, मतलब कि जितने भी वाणिज्य के अंतर्गत क्रियाएं की जाती हैं वो वाणिज्य, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो उस वाणिज्य क्रिया का क्या है, मेन बेस का काम करता है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो क्या हम कस्टमर को बेचने के बारे में सोचेंगे? नहीं। तो हमें कस्टमर को बेचना है तो के लिए हमारे पास उस वस्तु का होना तो ज़रूरी है। तो जो भी हमारा उद्योग होता उस उद्योग के अंतर्गत हम वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो ये जो वस्तु का उत्पादन करने की प्रक्रिया होती है ना, इसे समस्त वाणिज्य क्रियाओं का मूलाधार कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाणिज्य क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। जो हमारा कॉमर्स होता है, ये जो हम वाणिज्य के अंतर्गत उन क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जो उत्पादन कार्य के बाद क्या होती हैं, प्रारंभ होती हैं तथा उपभोक्ता के पास वस्तु पहुंचाने के बाद समाप्त हो जाती हैं। उद्योग के अंदर हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ, प्रोडक्ट बनने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है वाणिज्य यानी कि कॉमर्स प्रोसेस। फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट हमें कहाँ पहुँचाना, प्रोडक्ट किसके लिए बनाया है, कंज्यूमर के लिए बनाया है, उपभोक्ता के लिए बनाया है। इस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं वो उपभोक्ता वस्तुएं बनाई गई हैं और निर्माता वस्तुएं बनाई गई हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है अगर वो उपभोक्ताओं को भी बेची जाएंगी तो वो इस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर है, और निर्माता को भी बेची जाएगी तो वो क्या है, कंज्यूमर है। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को उत्पादन क्रिया कंप्लीट होने के बाद उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने तक का जो बीच में प्रोसेस किया जाता है ना, वो जो सारी प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं या फिर कॉमर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाणिज्य की विशेषताएं अथवा लक्षण। पहला है व्यवसाय का अंग। जो हमारा वाणिज्य है, जो कॉमर्स प्रोसेस है, ये बिजनेस का ही एक पार्ट है। जैसे कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने के बाद वस्तुएं हमें कस्टमर तक पहुंचानी है। तो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जिस वे को यूज़ करते हैं, जिन प्रक्रिया को यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, व्यवसाय का अंग कहते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन एवं उपभोक्ता के मध्य संबंध। जो उत्पादक होता है और उपभोक्ता होता है उसके मध्य संबंध स्थापित करता है। उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य संबंध, उत्पादक मतलब कि इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूसर करने वाला है प्रोडक्ट को, और उपभोक्ता मतलब जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला है। तो दोनों के बीच के जो डिफरेंस होते हैं ना, उन डिफरेंस को फील करने का काम कौन करता है, वाणिज्य करता है। ताकि जो भी उत्पादक है उस उत्पादक के यहाँ से प्रोडक्ट उठाता है और कंज्यूमर तक पहुँचाता है। इसीलिए उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य संबंध बताया गया है वाणिज्य को। पेशे से अलग, जो हमारा प्रोफेशन होता है वो पेशे से अलग है। पेशा क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक अभी देखेंगे। तो जो हमारा प्रोफेशन, जो हमारा वाणिज्य है वो पेशे से बिल्कुल ही अलग है। पेशा कुछ और होता है और वाणिज्य कुछ और होता है। व्यापार तथा इसकी सहायक क्रिया। व्यापार क्या होता है, वाणिज्य होता है वो व्यापार तथा उसकी सहायक क्रिया में हेल्प करता है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि पेशा। पेशा मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, दोनों का उद्देश्य व्यवसाय की भांति ही होता है। मतलब कि इनका भी उद्देश्य क्या है, उत्पादन करना नहीं, सर्विस देना और प्रॉफिट गेन करना या फिर धनोपार्जन करना। ठीक इसी प्रकार जो बिजनेसमैन होते हैं उनका काम क्या होता है, वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करना, वितरण करना या फिर धनोपार्जन या फिर लाभोपार्जन करना। काम प्रोफेशन होता है, पेशा होता है, वो भी यही करते हैं। जैसे डॉक्टर हुए, वकील हुए, वो क्या करते हैं, सर्विस को देते हैं और धनोपार्जन या फिर लाभोपार्जन कहते हैं। तो इसीलिए इनकी क्रिया को भी बहुत सारे लोग क्या मानते हैं, व्यवसाय ही मानते हैं। लेकिन जो हमारा इनकी जो क्रिया है, डॉक्टर और वकील की जो क्रिया है वो हमारा व्यवसाय नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, पेशा कहते हैं। तो जो हमारा पेशा होता है वो क्या होता है कि डॉक्टर एवं वकील दोनों का उद्देश्य व्यवसाय की भांति मानव आवश्यकता की पूर्ति करना होता है। ऐसा करने के लिए वो सदैव अपनी सेवा को अर्पित करने को तैयार रहते हैं। उनको भी एक निश्चित जोखिम का सामना करना पड़ता है
तथा अपनी सेवा के बदले उनको धन प्राप्त होता है, फिर भी ये व्यावसायिक नहीं है, इसका कार्य पेशा कहलाता है। जैसे व्यवसाय के अंदर हमें क्या करना है, धनोपार्जन करना है, फिर लाभोपार्जन करना है। धनोपार्जन करने के लिए फिर लाभोपार्जन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जो पेशा होता है, इस पेशे के अंतर्गत जो डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं और टीचर होते हैं, काम क्या है, लोगों की सेवा करना है, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना। और वो पूर्ति कैसे होगी, सेवा के द्वारा होगी। इसमें भी क्या होता है, रिस्क होता है, लेकिन फिर भी इनके कार्य को व्यवसाय नहीं कहा जाता है, इनके कार्य को पेशा के नाम से जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि पेशे की विशेषताएं क्या है। जो हमारे पेशे की विशेषताएं हैं, पहला है विशिष्ट ज्ञान का होना। मतलब कि अगर हमें प्रोफेशन का काम करना है तो उस फील्ड में, अगर हम डॉक्टर बन रहे हैं तो उस फील्ड में हमारे पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए डॉक्टर की। अगर हम टीचर बन रहे हैं तो टीचिंग के रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम इंजीनियर बन रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। तो पेशे की पहली विशेषता ये है कि जिस भी फील्ड में हम प्रोफेशन का काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड हमें क्या होनी चाहिए, विशिष्ट नॉलेज, स्पेशल नॉलेज का होना ज़रूरी है। सेवा तत्व, मतलब कि जो हमारा प्रोफेशन होता है वो सर्विस के द्वारा धनोपार्जन करने की प्रक्रिया है। तो इसीलिए ये समाज में रह रहे लोगों की जो प्रोफेशन है, ये समाज में रहने वाले लोगों को क्या देता है, सर्विस देता है। नेक्स्ट है ईमानदारी तथा नैतिकता। जो हमारा पेशा होता है, इसमें जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं वो ईमानदार होने चाहिए, वो उनके अंदर नैतिक दृढ़ता होनी चाहिए ताकि वो अपने कार्य को वो क्या कर सके, अच्छे तरीके से कर सके, ताकि जो भी लोगों की ज़रूरत है उन लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सके। नेक्स्ट है ज्ञान की प्राप्ति एवं इसका प्रयोग। जो हमारा प्रोफेशन होता है इसके अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं वो नॉलेज को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम डॉक्टर की स्टडी कर रहे हैं, डॉक्टर की, तो हम क्या करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा लोगों की हम सहायता करेंगे। अगर टीचर हैं तो टीचर के लिए हमने ज्ञान की प्राप्ति करी है और लोगों को पढ़ा रहे हैं। अगर इंजीनियर है तो उस ज्ञान की प्राप्ति करी है और उसके द्वारा लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा प्रोफेशन होता है ये ज्ञान की प्राप्ति एवं इसका प्रयोग होता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा उद्योग क्या होता है, उद्योग की विशेषताएं क्या होती हैं, फिर हमने देखा वाणिज्य क्या है, वाणिज्य की विशेषताएं क्या होती हैं, और लास्ट टॉपिक था पेशा क्या होता है और पेशे की विशेषताएं क्या होती हैं। इस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक है उसको कल के सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई हो तो क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।